अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा आज हम अपनी क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर। उसके लिए ना मैंने 4 स्टेप्स बनाए हैं। तो 4 स्टेप्स के अंदर हम लोग कैसे अपने 60 तक पहुंच सकते हैं। ये हम मैंने अपनी टीचिंग जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, तो मैं हर साल यही अप्लाई करवाता हूँ और मेरे बच्चे बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। यकीन करें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है हमारा। तो सबसे पहले आज की वीडियो ना तो किसी वीक स्टूडेंट के लिए ना कोई टॉपर, सब के लिए, जितने बच्चे भी 9th में, ये सब के लिए, सब ने इसी तरीके से अपना स्टार्ट लेना है। जो जाहिर बात है पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन स्टेप्स यही फॉलो करो। यकीन करें बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट होगा। तो आप देखें कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको पता है कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर होगा ना, उस फिजिक्स के पेपर के अंदर भी ये 4 चीजें होंगी। एमसीक्यूज होंगे, 12 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है 30 मार्क्स के हैं। न्यूमेरिकल है 10 नंबर के हैं और लॉन्ग कितने नंबर के हैं? 8 नंबर के हैं। अब देखो इन सारी तरतीब के अंदर सबसे कम मार्क्स किसके हैं? हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग सबसे पहले पकड़ते ही लॉन्ग क्वेश्चन कि यार लॉन्ग कर लेते हैं, पता नहीं क्या लॉन्ग, पता नहीं क्या चीज होगी, लॉन्ग ना हो गया तो मेरे बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स देखो कौन से सेक्शन के हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। हमारे पास मैंने जो तरतीब बनाई है ना 4 स्टेप्स की, अब ये 4 स्टेप स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप 1 है कि हमने पासिंग मार्क्स लेने के लिए क्या करना है। इस साल आपको भी पता है कि पंजाब बोर्ड ने, सब ने, पूरे पंजाब बोर्ड के, कोई भी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, कोई भी, अब उस बोर्ड ने इस दफा आपको पेपर स्कीम जारी की है। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो पेपर स्कीम दें। स्कीम जारी होगी, इसका मतलब यह है कि अब आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो उसमें जो सर स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों के पास जितने भी चैप्टर ना, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जितने भी हैं, उन सब के आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर करने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं हर चैप्टर के। चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, 9 तक हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें। और साथ उसी के साथ हर चैप्टर के, जैसे ही आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए, फर्ज करो पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन किए, साथ ही उसके एमसीक्यूज डन कर लो। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी डन करें और साथ के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद डन करें एएलपी के मुताबिक। जो क्वेश्चन कटे हुए हैं उनको रहने दें। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं चैप्टर 1 के, 2 के, 3 के, सिर्फ एक्सरसाइज के, वो प्लस साथ के साथ ही एमसीक्यूज भी। ये नहीं करना कि जी पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर एमसीक्यूज। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर के, पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन करें, साथ के साथ ही एमसीक्यूज कर लें, या पहले एमसीक्यूज कर लें शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। एक टाइम पे एक चैप्टर अपना खत्म कर लें। डेली बेसिस पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 चैप्टर डेली, 6-6 शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा कोई 7-8, इससे ज्यादा नहीं है। तो 5-6 की एवरेज चल रही है आप लोगों के हर शॉर्ट क्वेश्चन की। तो डेली 2 चैप्टर के करें, टोटल 9 चैप्टर है। हम फिर भी कहें तो चलो 1 हफ्ता आप लगा लो। 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज पूरी एक्सरसाइज के ये डन करने हैं सिर्फ 1 वीक के अंदर। अगर 1 वीक में ये कर लेते हैं, यकीन करें आप 20 प्लस जरूर है। पासिंग क्राइटेरिया में एंटर हो गया है। सच एक और चीज भी इसमें आपने करनी है, प्लस आपने इसके अंदर एक और चीज, यूनिट 7 है ना, यूनिट 7 के 4 न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल। अभी पासिंग मार्क की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस एमसीक्यूज, और यूनिट 7 पे जाके उसके सिर्फ 4 न्यूमेरिकल है। वो 4 न्यूमेरिकल करें। यकीन करें आप 20 प्लस कंफर्म है, मैं यकीन आज मुझसे लिखवा लें, आप 20 पासिंग मार्क्स में चले गए, वो सप्ली से बाहर निकल गया। 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ, ये काम करना है आप लोगों ने। 20 प्लस हो गया। उसके बाद आप लोगों को, अब हमने वीडियो स्टार्ट की है, मैंने फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया काम करना। अब हम जो चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो अंदर से हैं और जो एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में होंगे, और जितने भी अंदर मैक्सिमम और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस दफा आने ही है इंशाल्लाह, वो आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं।
हर चैप्टर की वीडियो होगी कोई 20-25 मिनट की, 30 मिनट की। आपने क्या करना है, डेली बेसिस पर एक वीडियो लेनी है, उस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, सबसे बेस्ट हल ये होता है कि जब वीडियो चल रही है क्वेश्चन लिखें उसका, नीचे आंसर लिखें, उसको याद करें, फिर अगला लिखें क्वेश्चन, नीचे आंसर लिखें, अपनी नोटबुक पे लिखें। बजाय कि आप पीडीएफ माँगें या कुछ भी करें, तो आपके सामने जब लिख रहे होंगे ना, तो वो तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है। यकीन करें जैसे ही आप लोगों ने सारे पहले चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक की वो वीडियोज़ जितनी भी बनाएँगे इंशाल्लाह हम लोग, वो क्वेश्चन आंसर अंदर का जो मटेरियल है, वो याद कर लेते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इस बात की यकीन करें गारंटी है कि आप लोगों का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को आता नहीं होगा। हर पोर्शन में जैसे कि आप शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइएगा वीडियोस के अंदर जितने भी होंगे हर चैप्टर की। तो मैं इस बात की गारंटी उठाता हूँ कि आप ये वाले जो 8 में से 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे आते होंगे और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप जैसे कि 1, 2, 3 इन सारे चैप्टर के 9 चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हो, अंदर के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो फिर आप 40 प्लस मार्क्स ले रहे हो। क्योंकि जब आपने इंटरनल किए होंगे, तो इस बात की तो गारंटी होगी कि क्योंकि आप इंटरनल भी कर चुके हो, एक्सरसाइज के भी कर चुके हो, कुछ एक्सरसाइज के होंगे, कुछ अंदर से होंगे, मिला के आप 30 मार्क्स ये पूरे ले रहे हो। 30 मार्क्स पूरे लेके एक्सरसाइजेस कर रहे हो सारे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर चुके थे, ज़ाहिर बात है अंदर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं, तो आप लोगों के मिनिमम 10 नंबर तो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर लाजमी है, कंफर्म है। ठीक है? अब सबसे पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी में जो फोकस रखना है वो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे रखना है। आप लोगों ने देखना होता है कि आप लोगों पे देखो सबसे ज्यादा वेट किसका है, कौन से पोर्शन का वेट सबसे ज्यादा है, कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहा है और जिसको हम इजीली याद भी कर सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है प्लस एमसीक्यूज होता है। सबसे पहले ये दो काम करने हैं। पहले स्टेप में स्टेप 1 के अंदर एक्सरसाइज के और एमसीक्यूज और यूनिट 7, ये सबसे कमजोर बच्चों के लिए बात की है मैंने। और टॉपर भी ऐसे ही करें, पहले एक्सरसाइज डन करें, फिर साथ के साथ अंदर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो जो ऑलरेडी कुछ बच्चे याद कर चुके होंगे, वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन अंदर के और बाहर के शॉर्ट क्वेश्चन फाइनल कर लें। जिस टाइम आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन डन हो जाए ना, उसके बाद आए न्यूमेरिकल्स पे। मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा। फिर आपने आना है न्यूमेरिकल्स पे। खास तौर पे न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों ने यूनिट 2, 3 2, 3 के न्यूमेरिकल है, खास तौर पे यूनिट 2, और फिर जिनको लास्ट 3 चैप्टर आते हैं तो वो यूनिट 7। यूनिट 2, 3, 7 अगर इन 3 चैप्टर्स के आपको न्यूमेरिकल आते हैं ना, सिर्फ इन 3 चैप्टर के, कौन-कौन से 2, 3 और 7 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं। अब मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल हैं। अब बेटा 3 इसके टोटल आपके पास हैं 4 न्यूमेरिकल। इसकी छोटी स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल अगर चैप्टर 3 के मिलाएँ तो बड़ी मुश्किल से कुछ 4-5 बनते हैं। विद एग्जांपल की बात करो। हाँ, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा है, ये करने पड़ेंगे। अब अगर आप पूरी बुक में से इन सिर्फ 3 के न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, तीसरे के, दूसरे के और 7वें के, गारंटी देता हूँ 10 नंबर कंफर्म है आप लोगों के। गारंटी दे रहा हूँ 10 नंबर। ये आपका स्टेप 3। जब शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके थे, फिर जाओ अपने स्टेप 3 की तरफ मूव करो। स्टेप 3 के अंदर इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल करो। कुछ बच्चों ने 7 के नहीं करने होंगे, कुछ कुछ चैप्टर बच्चे कहेंगे कि हमारा जी 4, 5, 6 बहुत अच्छे से तैयार है। तो वो 2, 3 को करो, फिर वो करो या और 4, 5, 6 इनके न्यूमेरिकल करो। ये बच्चों पे डिपेंड करता है। वो बच्चे जो ऑलरेडी इसके कर चुके हैं, 4, 5, 6 के न्यूमेरिकल जिनको आसान लगते हैं, वो करें इनको। वो फिर 2, 3 का पेयर या 4, 5, 6 का पेयर बनाएँ। जो बच्चे आज से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं,
उसको मैं नहीं इन न्यूमेरिकल्स पे रिकमेंड, मैं यही कहूँगा कि वो 2, 3 और 7 के न्यूमेरिकल कर लें, जो अब तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेप 3 के अंदर न्यूमेरिकल आप लोगों ने डन करना है। न्यूमेरिकल डन करने के बाद फिर लास्ट स्टेप होगा स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर आप लोगों ने फिर लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन सेम इसी तरह आप लोगों ने पैटर्न चूज करना है। आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों को कौन-कौन से चैप्टर अच्छे से आते थे। अब के कुछ बच्चे 2-3, ज़ाहिर बात है स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था, आज से साल पहले पढ़ना शुरू किया, तो अक्सर बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको 2-3 आता ही होगा लाज़मी, और 3 के कुछ उन्होंने याद किए होंगे, 2 के लाज़मी याद किए होंगे, एंड वाले चैप्टर अक्सर बच्चों को नहीं आते, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा आता है सबको। तो सबसे पहले आप लोगों ने दूसरे और तीसरे के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। वो भी मैं बता बता भी चुका हूँ, और फिर भी एहतियात याद रखें कि आप लोग को 2 के अंदर से ज़्यादा लॉन्ग के चांस नहीं है, 3 में से ज़्यादा है। अब 3 में आपके पास मोमेंटम एंड फोर्स है, न्यूटन्स के दोनों लॉ, तीनों लॉ में से खास तौर पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, और लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 2 हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, और फोर्स एंड मोमेंटम का। ये फिर भी एक वीडियो बनाएँगे हम पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के, इस पूरी बुक में आपने कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो दूसरे और तीसरे चैप्टर के लॉन्ग करें, जिनको ये अच्छे से आते हैं, और फिर साथ के साथ 4, 5, 6 के लॉन्ग करें। दूसरे तीसरे के करके कोई कुछ बच्चे कहेंगे हमें 4, 5, 6 के नहीं आते, हम 7, 8, 9 के अच्छे से कर सकते हैं। तो वो दूसरे तीसरे के साथ मिलके 4, 6, 7, 8, 9 के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करें। मैंने देखे सबसे लास्ट स्टेप 4 स्टेप के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं। बेटा यकीन करें, हम अपने लॉन्ग की तैयारी के चक्कर में ना, हम अपने ये वाले मार्क्स खराब कर लेते हैं। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आने थे ना, जो जहाँ से हमने सबसे ज्यादा मार्क्स लेने थे, जिसने हमें सप्ली से बचाना था, हम उस चक्कर से निकलते हैं। हम सबसे पहले पकड़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आप खुद बताएं, कमेंट में बताएं, आप सबको आदत है ना कि सबसे पहले लॉन्ग्स की तरफ भागते हैं, और ये सबसे गलत अप्रोच होती है। कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि आप लोग जी कहो कि नहीं जी, मैंने पहले स्टेप से ना डायरेक्ट जंप लगाना है 4 स्टेप पे, तो जी मैं पहली सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मेरा दिल करता है मैं जंप लगाऊं और जी छत पे चला जाऊं? नहीं पॉसिबल बेटा। आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कोई भी गोल अचीव करना हो तो। और जो स्मार्ट बच्चा होता है, जिसको पता होता है कि यार मैंने किस तरीके से चलना है, हाँ, आज की वीडियो सिर्फ आपको रोड मैप दे रहे हैं कि आप लोगों ने चलना कैसे है। अपना माइंड सेट कर लो कि जी मैं सबसे पहले अपने पासिंग मार्क्स में एंटर होऊंगा। उसमें एंटर होने के लिए मुझे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल करने हैं, ताकि मेरी सप्ली के चांस खत्म हो जाए। और लिख के देता हूँ सप्ली नहीं आएगी अगर ये चीज अच्छे से तैयार है, भूलो ना तो। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं यार मार्क्स बढ़ने चाहिए, फिर आओ और अंदर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन डेली बेसिस पर एक चैप्टर उठाना। एक चैप्टर पहले एक हफ्ते में ये काम कर लिया ना, फिर अगले हफ्ते की बात है, डेली बेसिस पर एक चैप्टर उठाओ। 9 चैप्टर है टोटल, 9 दिन लगने हैं। एक चैप्टर उठाया, उसके अंदर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद किए, साथ के साथ उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिवाइज किए, फिर अगले दिन पे चले गए। अगले दिन जाके चैप्टर 2 उठाया, चैप्टर 2 के अंदर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डन किए, साथ के साथ उसकी एक्सरसाइज रिवाइज कर ली। अब 9 दिन इस तरह लग रहे हैं आप लोगों के। जब 9वें दिन चैप्टर 9 डन करोगे ना आप लोग, साथ के साथ उसके एमसीक्यूज भी डन कर लोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज कर लोगे, तो बेटा आप लोगों के ये मार्क्स डन हो रहे हैं। 42 हम 40 लगा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अंदर के कर रहे होते तब भी कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के कवर हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने बड़ी मुश्किल से आपके पास 3 से 4 दिन लगेंगे न्यूमेरिकल कर लो। सबसे पहले अब दिन काउंट करो, 9 दिन आप लोगों ने डिसाइड किए थे चैप्टर्स के लिए, एक हफ्ता पर 5 से 6 दिन आपने डिसाइड किया एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर के लिए, फिर फर्ज करो 15 हो गए, 5 दिन लगा के आपने न्यूमेरिकल कर लिए, 20 दिन हो गए आप लोगों के। करने वाले बनो बस आप लोग। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा कि ये कंफर्म आएगा, ये होगा वो होगा।
आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सबसे आसान अंदाज में देंगे। यकीन करें पढ़ते जाएँगे, समझते जाएँगे, याद होते जाएँगे। बस करना आप लोगों ने। डन? जैसे ही आप न्यूमेरिकल करते हो 50 प्लस पे जाते हो, न्यूमेरिकल करके आप काउंट करो 10, 30, 40, 50 और 52, 52 मार्क्स है। 50 प्लस पे चले गए ना? उसके बाद आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे। सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन करो। फ़र्ज़ करें आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन याद भी कर गए थे, भूल भी गए हो, वहाँ पे जाके पेपर में ब्लैंक हो गए, पता नहीं क्या हो गया, भूल गए थे। यार उसका शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने याद किया होगा ना? अब क टॉपर नहीं, कमज़ोर बच्चे। कुछ ना कुछ तो हमने उसके बारे में शॉर्ट याद किया होगा। वो भी जाके लिख देंगे ना, हमें तो 1-2 मार्क्स मिल जाएँगे। तो 50 प्लस पे हम गारंटी से इंशाल्लाह पहुँच जाएँगे। जो मेरा जितना भी टॉप ऑर्डर बच्चा जो पेपर देख रहा है, वो फिर लास्ट लड़ाई होती है आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन की। आप लोगों ने भी जो टॉप ऑर्डर सबसे एंड पर लॉन्ग क्वेश्चन किया करो। सबसे पहले नहीं किया जाता लॉन्ग क्वेश्चन कि जी सबसे पहले चैप्टर मिला है, इनमें से हमें जी लॉन्ग बता दें कौन-कौन से। मैं अक्सर देखता हूँ जी टेस्ट आया, सर जी लॉन्ग बता दें कौन-कौन से करने हैं। यार लॉन्ग को क्यों लॉन्ग के पीछे पड़ रहे हो? जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आने हैं वो तो कर नहीं रहे हम लोग। ठीक है मेरे बेटा? तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आप लोगों ने। सबसे लास्ट में मैं बार-बार एक ही बात कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में लॉन्ग करना है। सेकंड लास्ट में आपने न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ करने हैं, ताकि यार सप्ली के चांस तो खत्म हो ना हमारे, ठीक है? यही गलत डिसीजन होता है कि हम लोग लॉन्ग लेते हैं और सप्लियाँ लेके बैठे होते हैं। तो ये आज लोगों की आप लोगों को सिर्फ़ आज की वीडियो में हमने रोड मैप दिया है कि आप लोगों ने किस तरीके से 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। अव्वल तो 20 दिन में तैयारी कंप्लीट हो रही है आप लोगों की, 10 दिन बार-बार उसको रिवाइज़ करो। एक चैप्टर को 2 से ढाई घंटे लगेंगे, उसको तैयार करो। अब 1 महीना तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करके इंशाल्लाह अपनी तैयारी करो। हम हर चैप्टर्स की वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहेंगे, साथ के साथ तैयारी शुरू करो। अभी 5 दिन है, आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ डन करके वीडियो में कमेंट कर देना कि जी हम लोगों ने डन कर दिया। ठीक है बेटा? अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।